जैसा कि मैं हमेशा सुनाता रहता हूँ, तो कर्म का जो पर्व है ये भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत परिवार में रहने वाली हमारी बहनों से, माताओं से शुरू होती है, जो कि कर्म पर्व से 9 से 11 दिन पहले जावा उठाने से शुरुआत होती है। जावा में 3 तरह, 5 तरह, 7 तरह, 9 तरह के अनाजों को नदी से बालू ला के उस पर लगाया जाता है और उसे प्रतिदिन सवेरे शाम हमारी बहनें, हमारी माताएं उस पर हल्दी पानी का छिड़काव करती है, जिससे कि इस तरह का जो जावा निकल के आया है ये देखने के लिए मिलता है। कर्म की ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी है जो कि हमारे झारखंड के एक गांव की बहुत पुरानी कहानी है। कहानी के अनुसार सुदूर एक गांव में ननका और ननकी नाम की एक दंपति रहती थी। तो दंपति काफी मेहनती थे, खेतीबाड़ी में काफी परिश्रम करते थे, जिससे कि उनका जीवन यापन अच्छे से चल सके। ऐसे करते करते उन लोगों का काफी दिन गुजरता गया, मगर उन लोगों की एक परेशानी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ऐसे कैसे करते करते दिन गुजरता गया। तो एक दिन क्या हुआ कि खेत में काम करते करते जो पत्नी थी ननकी, उनका थोड़ा सा आंख लग गया, तो वो खेत के ही सामने कर्म पेड़ के नीचे में सो जाती है। तो उन्हें एक सपना आता है कि कर्म राजा के अनुसार कि अगर कर्म की 3 डाल को लाके अपने आंगन में लगा के उसकी पूजा करोगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो अपने पति को सामने देखती है तो सारा अपना सपना उसको बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा अगर हुआ है, ऐसा दिव्य वाणी सुनाई पड़ा है, तो हम लोग भी इस तरह से करेंगे। 2 पुत्र प्राप्त हुए, कर्मा और धर्मा। जैसे समय बीतता गया उनके 7 बेटे हो गए और एक बेटी रहती है छोटी। तो 7 भाइयों में से सबसे बड़ा रहता है कर्मा, फिर धर्मा, और सबसे छोटा जो रहता है वो रहता है रेखा। तो सबका जीवन, बड़ा परिवार रहता है तो ऐसे भी सुखी संपन्न रहता है, घर का सारा चीज मिलजुल के सब चीज हो जाता है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार क्या हुआ, गांव में बहुत बड़ी अकाल पड़ गई। अकाल में तो जो जमा खाने के सामान थी जैसे तैसे करके चल गया काम, मगर कुछ दिनों के बाद में भुखमरी की स्थिति हो गई। तो उसमें से जो बड़ा भाई रहता है कर्मा, तो वो सब भाइयों में आपस में बात विचार करता है कि ऐसे रहेंगे तो हमारे पास खाने की बहुत समस्या हो जाएगी, तो हमें बाहर चलना चाहिए कुछ कमाने के लिए। तो अपने माता पिता से विचार विमर्श करके और अपने से छोटे ले भाई धर्मा को घर पे छोड़ के 6 भाई सुदूर प्रांत में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दूर जगह में जाने से समय के साथ साथ उन लोग काफी धन अर्जित कर लिए। तो सब भाई आपस में विचार विमर्श किए कि अब हम लोगों ने तो काफी धन अर्जित कर लिया है, इससे हमारा जीवन यापन कुछ वर्षों तक तो आराम से निकल जाएगा, जब तक कि ये अकाल की समस्या पार हो जाएगी। तब सब खुशी खुशी सब भाई मिलके वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। तो जो बड़ा भाई कर्मा रहता है वो बोलता है कि भाई हम लोगों ने तो इतना सारा धन कमा के आया है और उस हिसाब से तो हम लोग बहुत बड़ी काम करके आए हैं, तो हमारा स्वागत थोड़ा सा धूमधाम से होना चाहिए। तो वो अपने सबसे छोटे भाई को भेजता है कि रीठा तुम जाओ
और जाके घर पे बोलो कि हम सब भाई अपने गांव आ गए हैं, तो हमें कछा के मतलब वेलकम करके घर पे लाने के लिए। तो छोटा भाई खुशी खुशी जाता है कि चलो भाई बड़े भैया ने कहा है कैसे जाके हम लोग करेंगे। तो जैसे वो घर पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि गांव में करम परम मनाया जा रहा है और सभी नाच गा रहे हैं, तो वो भी उस खुशी में शामिल हो जाता है और अपने भैया की कही हुई बात को भूल जाता है। काफी देर गुजर जाता है तो बड़े भैया सोचते हैं कि भाई क्या हो गया, ये गया है और अभी तक आ ही नहीं रहा है। तो वो करके अपने दूसरे भाई को भेजता है। दूसरा भाई भी हंसी खुशी जाता है और जैसे गांव पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पे तो करम परम बन रहा है। वो भी खुशी में शामिल हो जाता है। अब वो भी भाई के कहे हुए बात को भूल जाता है। तो ऐसे करते करते सारे भाई आते हैं और पर्व में मशहूर होकर भूल जाते हैं भाई का कहा हुआ बात को। काफी देर गुजरने के बाद कर्मा देखता है कि अभी तक कोई भाई लौटा नहीं है और अपने कहे हुए बड़े भाई के कहे हुए बात को ना मान के थोड़ा सा दुखी रहता है, गुस्सा भी हो जाता है कि मैंने इतना सारा चीज कहा है, अभी तक कोई आया नहीं हमें पछाने के लिए। तो वो गुस्से से तमतमाता हुआ गांव पहुंचता है। तो जब गांव पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे गांव के वासी और परिवार वाले सब करम परम मनाने में मग्न है। तो ये गुस्सा हो जाता है और गुस्से से करम की डाल जो गाड़ी हुई रहती है उसे उठा के वो गांव से बाहर फेंक के देता है। तो ऐसे करने से सारे भाई नाराज हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आपने ऐसा किया है, हमारे करम देवता को नाराज किया है, तो हम आपके साथ में नहीं रहेंगे, परिवार में ही रहेंगे मगर हम लोग साथ में नहीं रहेंगे। तो ऐसे में करते करते होता है आगे जैसे जीवन चलता है तो 6 भाई को अच्छे से चलते रहता है, मगर जो बड़े भाई रहता है जिसने करम देवता के नाराज किया था उसके जीवन में कष्ट आने लगते हैं। इसमें एक चीज और छूट गया है जो पहले मुझे बोलना चाहिए था कि जो सातों भाई रहते हैं, इस सातों भाई की शादी भी उसी घर में होती है जहाँ पे कि 7 बहनें रहती हैं, जिसका कि जिक्र आप सबों ने अभी गाने पे करते हुए आ रहे थे कि सातों गोतनी, तो सातों बहनें भी रहती है और सातों गोतनी भी बन जाती हैं। तो इसी गाने का जिक्र आप लोग जो करम गीत गा रहे थे उस पे किया गया है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि अब कर्मा के जीवन में संकट आ गई थी। उसका सारा बिजनेस सारा चीज बर्बाद हो रहा था और उसके पास में उसके भाई लोग भी तो उससे अलग हो गए थे, तो उसके बाद भी परिवार चलाने में बहुत कठिनाई हो रही थी और भुखमरी की स्थिति हो गई थी। तो इसी सभी से दुखी होके एक दिन वो तालाब के किनारे ऐसा बैठा हुआ था और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि ये सब चीज जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है। और ऐसे करते करते ही वो आंख बंद किए हुए था, तभी उसके सामने एक बुढ़िया आके प्रकट होती है। तो वो उसको दुखी देख के बोलती है कि बेटा क्या हुआ तुम्हें। तो कर्मा भी बुढ़ी माता को अपने सामने देख के दुखी मन से अपनी व्यथा जो होती है उसको बताता है कि माँ जी मैंने ऐसा ऐसा चीज किया है जिससे कि मेरी जिंदगी में सारी परेशानियां शुरू हो गई हैं। मैं कुछ भी काम शुरू करता हूँ तो वो खराब हो जाता है और मेरे भाई जो खराब काम को भी पकड़ते हैं तो वो अच्छा हो जाता है। तब वो बुढ़ी माता बताती है कि जो तुमने किया है ना बेटा, ये सारा उसी का कर्म है। इसका उपाय भी है। अगर तुम कर्म राजा से जाके विनती करोगे कि आप मेरे घर पे आओ और आके निवास करो तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। मगर कर्म राजा तो यहाँ से बहुत दूर रहता है। तो बुढ़ी माता की बातों को सुनकर बोलता है कि अपनी जिंदगी में जो भी परेशानी हो रही है उसे तो निवारण करना पड़ेगा। तो ये सोच के वो अपनी पत्नी से खाना वगैरह बांध के कर्म राजा की तलाश में निकल जाता है। तो कर्म राजा की तलाश में निकलते हुए रास्ता में काफी
बाधाएं आती है, जो बाधाएं थी उनकी भी अपनी समस्याएं रहती है, तो उन सबों की समस्याएं सुनते हुए वो बहुत दूर निकल जाता है और एक नदी के पार उसे करम राजा के दर्शन होते हैं। तो जब करम राजा से दर्शन होते हैं तो वो करम राजा से अपनी की हुई गलतियों का पश्चाताप करता है और उनसे माफी मांगता है और उनसे कहता है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरे आंगन में निवास करके मेरे सारे कष्टों को दूर कीजिए। तब करम राजा उसे बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे, मगर उसके लिए तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा। तो बोलता क्या है? तो बोलता है तुम्हें मेरी 3 डाल को ले जाके अपने आंगन में गाड़ के उसे अच्छे से पूजा करनी होगी, तब आप तुम्हारे जो भी कष्ट है वो सारे दूर हो जाएंगे। तो करम राजा की बात को सुनकर, जैसे कि कहा गया था, उससे 3 डाल वहां से तोड़ के वो धीरे धीरे वापस लौटता है और रास्ता में जो भी समस्याएं थी, कठिनाइयां थी जिसे वो पार करके गया था, उनकी जो अपनी भी समस्याएं थी, वो सारी चीज जब डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उनका भी जो निवारण करते हुए वापस अपने घर को लौटता है और करम के डाल को अपने घर के आंगन में गाड़कर उसकी पूजा पाठ अच्छा से करके सारा चीज सारे परिवार को बुलाकर सबों के साथ करम का गीत गा के और अच्छे से पूजा पाठ करके उस दिन को गुजारता है। तो उस दिन के बाद से कर्मा के जीवन में जो भी कठिनाइयां थी वो धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। तो इसी तरह से ये एक कर्म की कहानी थी जिसमें कि कहा गया है कि आप अपने कर्म को कीजिए, आप अपने कर्म से किसी को आहत मत कीजिए। कर्मा ही आपका कर्म है, तो आपके कर्म सब चीज ठीक रहेगी तो आपका आगे भी सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो इस कहानी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं मंच के संचालक को आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रण करता हूँ। और हमारे सोसाइटी के हमारे ऑफिस बियर अनीता मंडी मैम, सर, नहीं बाबा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा आज का ये प्रोग्राम अच्छा से ऑर्गेनाइज किए हैं। और हमारी महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छा से जावा को गाया है और इस बार करम का गीत भी बहुत अच्छा से सुनाई पड़ा है, गाया तो गया ही है ऑब्वियसली। ठीक है, सबको फिर से करम जोहार।